अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के यहाँ बेटा नहीं पैदा होता, सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, उनके लिए कोई नुस्खा जो है वो किस तरह वो यूज़ कर सकते हैं, किस तरह बनाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बेटा ना होने की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला की रज़ा किसी काम में भी शामिल ना हो तो वो काम नहीं होता, लेकिन कोशिश करना इंसान का काम है। कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, मेहनत लगन से करनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। जो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर समझता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जायज़ तरीके से। मैं जो आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि बेटा ना होने की वजूहात क्या होती हैं, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह अगली दो वीडियोस में दो नुस्खे बताऊंगा, एक मर्द के लिए और एक औरत के लिए। वो अगर आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको वो नुस्खे जो हैं उनसे फ़ायदा हो और आपको भी अल्लाह ताला बेटे की नेमत से मालामाल करे। नाज़रीन, औरत के अंदर एक किस्म का जरासीम होता है जिसे एक्स कहा जाता है, और मर्द के अंदर दो किस्म के जरासीम होते हैं जिसको वाई और एक्स बोलते हैं। अब जब मर्द के जो जरासीम हैं वो औरत के अंदर जब दाखिल होते हैं, तो अगर जो मर्द का एक्स है वो औरत के एक्स से पहले मिल जाए, यानी कि आपस में दोनों पहले मिल जाएं, तो बेटी पैदा होती है। और अगर मर्द का वाई जो है वो औरत के एक्स से पहले मिल जाए तो फिर बेटा पैदा होता है। होता क्या है, जो अगर किसी के यहाँ सिर्फ बेटियाँ पैदा हो रही हैं तो ये जो वाई है ये नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे ही एक्स से थोड़ा सा कमज़ोर होता है, कुछ 4.5% 5%। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स जो है वो 100% है तो वाई जो है वो 95% या 96% तक होता है। तो होता क्या है कि अगर ये एक नेचुरली ही कमज़ोर है जो वाई है मर्द का, और अगर इसमें मज़ीद हम कमज़ोरियाँ ऐड कर लें जो हम हैंड प्रैक्टिस से या हमारी मनी पतली होने की वजह से या इस तरह के कामों की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, या खुराक अच्छी ना होने की वजह से, क्या होता है कि जरासीम की जो वाई हैं उनकी तादाद भी कम हो जाती है और जो वाई होते हैं वो कमज़ोर पैदा होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम बिस्तरी करते हैं मर्द औरत, तो जो वाई है मर्द का वो एक्स तक पहुंचता ही नहीं है। जो एक्स है मर्द का वो औरत के एक्स तक पहले पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से बेटी पैदा होती है। अगर मर्द के जरासीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, यानी कि एक्स भी कमज़ोर हो, वाई भी कमज़ोर हो, तो दोनों में से कोई भी ना पहुंच सके औरत के एक्स तक, तो फिर औलाद होती ही नहीं है, ना बेटी होती है ना बेटा। लेकिन इसमें मैं आपको एक बताता चलूँ कि मैं ये सिर्फ मर्द के हवाले से बात कर रहा हूँ, मर्द की सेहत के हवाले से। अगर औरत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर औरत में वैसे कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है कि वो बांझपन की या इस तरह का मर्ज़ है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। औरत 100% सेहतमंद हो और मर्द में प्रॉब्लम हो तो मैं वो बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बेटियां पैदा हो रही हैं औरत को, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम मर्द में है, औरत में नहीं है। अगर औरत में प्रॉब्लम होगी तो ना बेटी पैदा होगी ना बेटा। अगर सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं तो इट मीन्स के मर्द के जरासीम में वाई की कमी है, या वाई कमज़ोर है, या वाई की तादाद जो है वो कम है। इसमें क्या होता है कि औरत की जो बच्चादानी होती है उसमें कुदरती नेचुरली तौर पे तेज़ाबियत मौजूद होती है, थोड़ी सी ज़्यादा। तो उससे क्या होता है कि जो जरासीम मर्द का मजबूत होता है एक्स, वो उस तेज़ाबियत का मुकाबला करते हुए औरत के एक्स तक पहुंच जाता है। वाई जो है वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है उस तेज़ाबियत की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से। तो जो नुस्खा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे कि हम उस नुस्खे की मदद से कोशिश करेंगे कि मर्द के जो जरासीम हैं वाई, उनको जो ऑलरेडी मौजूद है उनको ताकतवर बनाया जाए, ताकि वो औरत की जो बच्चादानी की तेज़ाबियत है उसका मुकाबला करके औरत की एक्स तक पहले पहुँचें और बेटा पैदा होने की इंशाल्लाह
چانسز زیادہ بنیں۔ اس کے علاوہ ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے، جس کو ہم آپ لوگ دوسری زبان میں کہتے ہیں اسپرم جو ہے وہ کم ہیں، یا اسپرم کاؤنٹس جو ہے وہ کم ہے، تو اس کو میں سادہ زبان میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جراثیم کی کمی کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے اس نسخے کی مدد سے۔ تو اس نسخے کو کیسے یوز کرنا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے اوپر دے دوں گا۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس دن آپ کی وائف کو، عورت کو پیریڈز شروع ہوں، تو اسی دن سے آپ نے، مرد نے، یہ نسخہ کھانا شروع کر دینا ہے صبح ناشتے میں 14 دن کے لیے۔ اگر فار ایگزامپل عورت کو پیریڈز جو ہے وہ 7 دن میں، 8 دن میں، 3 دن میں، 11 دن میں جب بھی ختم ہو جائے، لیکن آپ نے اپنے 14 دن پورے کرنے ہیں اور اس دوران ہم بستری نہیں کرنی ہے۔ 14 دن آپ نے یہ نسخہ کھانا ہے، 14ویں دن آپ نے پھر ڈیفینیٹلی عورت جو ہے وہ پیریڈ سے فارغ ہو چکی ہوگی، تو آپ نے پھر ہم بستری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کے جو جراثیم ہیں، اگر آپ کو کوئی میجر پرابلم نہیں ہے تو آپ کے وائی میں اضافہ بھی ہوگا ان کی پیدائش میں، اور وائی جو آلریڈی ہیں ان کو بھی یہ اسٹرانگ کرے گا، یہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالتا ہے، ہماری جو محنت کرتے ہیں اس کا ہمیں اجر ضرور دیتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ یہ کہیں کہ عورت کے آپ کے ہاں بیٹا یا بیٹی ہو ہی نہیں رہی ہے، پرابلم جو ہے وہ پھر بھی مرد میں ہے، فار ایگزامپل آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، آپ کے جو جراثیمز ہیں وہ کمزور آتے ہیں رپورٹ میں، تو پھر بھی یہ نسخہ آپ کو کھانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل وائی طاقتور نہیں بھی ہوتے تو ایکس میں طاقت آئے گی انشاءاللہ، تو آپ کے ہاں اولاد کا چانس بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے آلریڈی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو وہ جو نسخہ آپ یوز کریں گے اس سے وائی کو طاقت ملے گی اور آپ کے بیٹے کے چانسز انشاءاللہ بنیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، میں آپ کو یہ نسخہ جو ہے وہ بالکل ایزی ہے، کوئی اتنی مہنگا بھی نہیں ہے، شارٹ سی تھوڑی سی چیزیں ہیں اس میں، تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دیکھتے رہیے یہ ویڈیوز۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔